हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड या जेपी एसोसिएट शेयर है आपके पास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और एक कागज़ अभी अभी अपलोड हुआ है, डॉक्यूमेंट बीएसई पे। और दोस्तों देखिए, एनएसई पे तो ये हम बता रहे हैं आपको कि इन्होंने क्या जानकारी दी है। और ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि आप इसके शेयर होल्डर हैं, तो इसके ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा इस जानकारी का। तो आप उसी हिसाब से अपनी ट्रेड सेट करिएगा, उसी हिसाब से अपना जो भी आपको बनाना है आगे की रणनीति वो बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है कि डिस्क्लोजर ऑफ डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, एक डिफ़ॉल्ट हो गया है पेमेंट का, इंटरेस्ट का, रीपेमेंट का। तो उसके बारे में इन्होंने डिस्क्लोज़र किया है। और ये सेबी का जो सर्कुलर है कि किसी भी बैंक के पास अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, तो उसको ये लिखित में जानकारी देनी होगी। तो वो जानकारी इन्होंने सेबी को दी है। तो दोस्तों, ये जो जेपी एसोसिएट ने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि डियर सर, इन टर्म ऑफ द कैप्शन सेबी सर्कुलर, वी इनक्लोज हियर विद द रिलेवेंट डिस्क्लोजर ऑफ डिफॉल्ट्स on payment of interest, repayment of principal amount on loans from banks, financial institutions in specified format for the month of February 2025। तो दोस्तों, फरवरी तक जो भी इनसे हुआ है उसके बारे में जानकारी है। और ये आगे कहते हैं कि वी वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड टेक द सेम ऑन रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों रिकॉर्ड पे लेने की भी बात कर रहे हैं, ताकि ये बीएससी एमएससी के रिकॉर्ड में, एनएससी के रिकॉर्ड में रहे। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है ये देखिए कि अंडर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस वाइड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एनसीएलटी डेटेड 3/6/2024। तो दोस्तों, इन्होंने डिस्क्लोजर किया है, और वो डिस्क्लोजर फरवरी मंथ के लिए क्या है देखिए कि सबसे पहला नेम ऑफ द एंटिटी देख लीजिए आप, जेपी एसोसिएट। डेट ऑफ मेकिंग द डिस्क्लोजर 4 मार्च आज की तारीख है। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन टर्म लोन है, WCTL है, FITL है, ETC है। लेंडर का नाम दोस्तों, ये सारे बैंक के नाम दिए हैं जिनको इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जिनके पेमेंट को, रीपेमेंट को एक्सिस बैंक है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, BOB है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, IDBI है, IFCI है, जम्मू कश्मीर बैंक है। फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस LIC है, साउथ इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। मतलब जितनी बैंकें हो सकती हैं वो सारी से इन्होंने लोन लिया है। और इन्होंने जो बताया, फिर डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन्होंने लिखी नहीं है, करेंट डिफ़ॉल्ट अमाउंट उन्होंने लिखा नहीं है, डिटेल्स ऑफ ऑब्लिगेशन उन्होंने लिखा नहीं है। ये बताया है कि द टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑन प्रोविजनल्स बेसिस। तो दोस्तों, 20 फरवरी के दिन इनका जो टोटल कर्ज है इनके ऊपर, वो 55,493 करोड़ है। और टोटल फाइनेंशियल इंडेप्टेड ऑफ द लिस्टेड इक्विटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब उन्होंने बताया है कि JL हैज़ एडमिटेड इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 वाइड ऑर्डर इतने नेशनल भुवन चार सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ COC इन देयर सेकंड COC मीटिंग कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। तो दोस्तों, ये इन्होंने बता दिया है कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी इन्होंने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, इन्होंने बस जानकारी दी है कि जो आपके ऊपर लोन है उसका क्या हो रहा है। तो इन्होंने लोन का स्टेटस प्रोवाइड किया है। तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है। और आगे जाते हैं, आगे देखते हैं, तो उससे पता चलेगा। ये हर महीने इस तरीके का नोटिस देते हैं, इसलिए ताकि पता चले कि कहीं वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी है आपके लिए जानकारी है, आप इसको यूज़ करिए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।